दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ पर कब बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, इस तरह के सवालों से बीजेपी के सपोर्टर परेशान थे ही। तभी अचानक मोदी जी का एक ऐसा बयान आया है जो एक बार फिर इशारा करता है कि क्या वाकई में प्रधानमंत्री आज के दौर में इतने कमजोर, इतने बेबस हो गए हैं, राजनीतिक तौर पर इतने लाचार हो गए हैं कि उनको इस तरह की बात करनी पड़ रही है। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के लिए जो आधी रात होती है उस पर 50% टैरिफ का ऐलान कर दिया। जाहिर तौर पर दोस्तों, गोदी मीडिया आपको इसके फायदे बताएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि इससे देश की कई इंडस्ट्रीज तबाह हो सकती है, देश में बहुत बड़े लेवल पर बेरोजगारी आ सकती है और भारत की अर्थव्यवस्था एक तरह से उसकी रफ्तार थम सकती है। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर मोदी की चुप्पी लगातार सरकार को भी परेशान करने लगी थी। गोदी मीडिया भी इसको लेकर कुतर्क गढ़ रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि मोदी बोल क्यों नहीं रहे। लेकिन इस बीच आखिरकार आज सुबह मोदी बोले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज प्रधानमंत्री मोदी को आखिरकार इस मुद्दे पर बोलना पड़ा। लेकिन उनकी ये बात बताती है दोस्तों कि प्रधानमंत्री खुद को बहुत अकेला और बहुत मजबूर पा रहे हैं। क्यों मैं बोल रही हूँ, बिना लाग लपेट आप मोदी की ये बात सुनिए। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने सही कहा कि भारत किसी भी हाल में अपने हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। आज नहीं, आज से पहले भी पूर्व की सरकारों पर यह दबाव डाला गया कि आप कृषि का अपना क्षेत्र जो दूसरे देश हैं उनके लिए खोल दीजिए, लेकिन हमारी सरकारों ने कभी भी इस पर कोई भी ऐसा फैसला नहीं लिया। हर सरकार ने जो कृषि का क्षेत्र है उसको प्रोटेक्ट किया। लेकिन मोदी जो बात बोल रहे हैं उसके अगले हिस्से में वो ये बोलते हैं कि इसकी उनको कितनी भी कीमत चुकानी पड़े वो चुकाएंगे। मैं हैरान हूं दोस्तों कि ऐसे वक्त में जब कीमत भारत चुका रहा है, मोदी अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं इस बात को। एक्चुअली में दोस्तों, मोदी को कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों 4 साल बाद चुनाव होंगे और चुनाव में अगर मोदी को इसकी कीमत चुकानी पड़ी तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा यही होगा, मोदी जी झोला उठाकर चल देंगे। कीमत लॉन्ग टर्म भारत चुका रहा है, चुकाएगा, और ये ऐसी कीमत होगी जो आने वाले कई दशक तक हम चुकाएंगे। तो मोदी जो हर चीज को विक्टिम कार्ड की तरह खेलते हैं, अपने ऊपर लेते हैं, इस बार उन्होंने गलती कर दी। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस लंबे चौड़े भाषण में ना तो अमेरिका का जिक्र किया ना ट्रंप का जिक्र किया। तो मोदी खुलकर बताएं, संसद में आकर बताएं, संसद के बाहर क्यों बता रहे हैं। मोदी बताएं संसद को कि क्या ट्रंप टैरिफ डील पर भारत पर कृषि का क्षेत्र खोलने का दबाव बना रहे हैं, क्या अमेरिका ये दबाव बना रहा है। मतलब इशारों में मोदी क्यों बोल रहे हैं, खुलकर बोले। दोस्तों, आज संसद में जबरदस्त तरीके से इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ और हंगामे के बीच लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही चलती रही। लेकिन मैं हैरान हूं कि जो बात मोदी को आज सुबह लोकसभा के बाहर, संसद के बाहर बोलनी पड़ रही है, उनके पास इससे मुफीद मौका था ही नहीं। उनको संसद में आना चाहिए था और इस बात का जवाब देना चाहिए था। मोदी की इस बात का कैसे गौरव गोगोई ने जवाब दिया है मैं आगे आपको बताऊंगी। साथ में आपको ये भी दिखाऊंगी कि संसद के अंदर कैसे जबरदस्त तरीके से आज हंगामा हुआ और कैसे ओम बिरला मुस्कुराने लगे। लेकिन पहले मोदी की इस बात को लेकर एक और बात मैं आपको बोलूंगी। दोस्तों, मुझे सच में दुख हुआ प्रधानमंत्री मोदी की इस बात को सुनकर, जब वो ये कह रहे हैं कि उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मतलब ऐसे वक्त में भी मोदी को अपनी इमेज की पड़ी है, बात उनकी नहीं है। ट्रंप मोदी को ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं, ट्रंप भारत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए था, मेरी छवि कितनी भी खराब हो जाए, मुझे इसका कितना नुकसान उठाना पड़ जाए, ये बोलना चाहिए था, या ये बोलना चाहिए था कि मैं अपने देश पर इस तरह की बुलिंग बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं भारत का 125 करोड़ के लोगों वाले देश का प्रधानमंत्री ये ऐलान करता हूं कि भारत पर किसी भी तरह का, किसी भी देश का दबाव नहीं चलेगा। दोस्तों, मोदी इसलिए ताकतवर इतने नहीं है कि वो मोदी हैं, मोदी इसलिए ताकतवर हैं कि वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मोदी अपने आप को इससे अलग क्यों नहीं कर पा रहे। अब मोदी अपने ऊपर सब कुछ ले रहे हैं।
तो अगर वो कीमत चुका रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब की बार ट्रंप सरकार, मनमोहन सिंह ने तो प्रचार नहीं किया था। आजाद भारत के इतिहास में केवल मोदी जी हैं जिन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए प्रचार किया था। हाउडी मोदी मनमोहन सिंह ने तो नहीं किया था, ना राहुल गांधी ने किया था, ना ही नमस्ते ट्रंप किसी दूसरे इंदिरा गांधी या राजीव गांधी या नेहरू ने किया था। भाई पूरी की पूरी विदेश नीति मोदी की रखी हुई है, मोदी की सजाई हुई है। अमेरिका सेंट्रिक होना है, ये भी मोदी की ही विदेश नीति थी, डंका भी मोदी जी का बज रहा था। और मजे की बात देखिए दोस्तों, इस पर अगर सरकार की छीछालेदर हो रही है, मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठ रहे हैं, तो मोदी ही विक्टिम है। मतलब ये तो कमाल की बात हो गई कि गलती भी आपकी और विक्टिम भी आप ही को बनना है। सोचिए दोस्तों कितनी अजीबोगरीब स्थिति है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने संसद में धावा बोल दिया है सरकार पर। कांग्रेस ने लोकसभा में ट्रंप के 50% टैरिफ बढ़ाए जाने को लेकर भारत के उद्योग व्यापार की रीढ़ की हड्डी तोड़ने बताते हुए इसको लेकर काम रोको प्रस्ताव पेश किया है कि सारा काम रोकिए, इस मुद्दे पर हमको बहस करनी है। और इसको लेकर एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर भी काम रोको प्रस्ताव दिया गया है। और इस पूरे मुद्दे को लेकर आज संसद में भी जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामा इतना बढ़ गया कि ओम बिरला मुस्कुराने लगे। अमूमन ओम बिरला मुस्कुराते नहीं है, लेकिन गौरव गोगोई ने एक बात बोली है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये बात बोली, उनका ये बयान खूब वायरल हुआ जिसमें वो कह रहे हैं कि उनको कीमत चुकानी पड़ेगी तो वो चुकाने को तैयार है। तो गौरव गोगोई ने, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था दोस्तों, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था। राहुल गांधी ने कहा था कि भारत ये समझे कि मोदी के हाथ बंधे हुए हैं और उनकी एक डील है, मोदी AA और रशियन ऑयल की एक डील है, और इसके अलावा अडानी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसीलिए मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति की धमकियों के आगे खड़े नहीं हो पाएंगे क्योंकि मोदी के हाथ बंधे हैं। वही पोस्ट कर दिया गौरव गोगोई ने, ये कहते हुए कि मोदी किसी भी हाल में ट्रंप का नाम नहीं लेंगे, अमेरिका का नाम नहीं लेंगे। दोस्तों प्रधानमंत्री हमारे देश के कहते हैं कि वो तैयार हैं, पर्सनली जो भी उसकी कीमत उनको चुकानी पड़े वो तैयार हैं, लेकिन वो किसानों के साथ अहित नहीं होना चाहते। वो हो सकते हैं तैयार हो क्योंकि उनके पास दोस्तों गोदी मीडिया है, उनके पास बीजेपी का IT सेल है जो कि उनके इस बयान को बहुत बड़ी जीत के तौर पर दिखा रहा है। लेकिन भारत तैयार नहीं है, भारत की इकोनॉमी बिल्कुल तैयार नहीं है इन तरह के टैरिफ के लिए। और अगर चीन पर 30% टैरिफ लग रहा है और भारत पर 50% टैरिफ लग रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? दोस्तों ये सरकार पिछले 6 महीने से ट्रंप के आगे चुप है, तब जब ट्रंप लगातार हमको बुली कर रहे हैं, और अब भी बोल रहे हैं मोदी, तो भी ना ट्रंप का नाम ले रहे, ना अमेरिका का नाम ले रहे, और खुद विक्टिम भी खुद ही हैं। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर दोस्तों संसद में आज जबरदस्त हंगामा हुआ। संसद जब शुरू हुई तो काफी हंगामा हुआ। वेल में जो इंडिया गठबंधन के सांसद थे वो पहुंच गए। हालांकि यह हंगामा SIR को लेकर हुआ, लेकिन संसद के अंदर और बाहर गूंज इस टैरिफ को लेकर और मोदी के बयान को लेकर खूब सुनी। अजीब बात देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को विक्टिम बनना ही था तो संसद के अंदर बन जाते, ये बयान संसद के अंदर बोल देते तो विपक्षियों को भी मौका मिल जाता। दोस्तों मोदी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो विपक्षी उनसे यही सवाल पूछेंगे जो जाहिर तौर पर प्रैक्टिकल बनते हैं कि फैसले आप लें, विश्व गुरु में डंका आप बजे, दुनिया भर में मोदी मोदी के नारे आप लगवाएं, और उसके बाद विक्टिम भी आप ही को बनना है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का समय होता है। आपको जनता ने बहुत अपेक्षाओं के साथ चुनकर भेजा है। मेरा हमेशा प्रयास रहता है सदन चले, सदन में चर्चा हो, संवाद हो, प्रश्नकाल पर महत्वपूर्ण सवाल उठे, सरकार की जिम्मेदारी तय हो। मैं रोज आपसे आग्रह करता हूं, लेकिन रोजाना आप नियोजित तरीके से सदन को बाधित करना चाह रहे हैं। आप तख्तियां लेकर आ रहे हैं। आपको जिस विषय पर भी चर्चा करनी है, संवाद करना है, आप नियम प्रक्रियाओं की तरफ नोटिस दो, मैं आपको सब पर अलाउ करूंगा। आप सदन चलाना चाहते हैं, सदन नहीं चलाना चाहते, देश की जनता आपको देख रही है कि आप चुनकर आने के बाद भी लोकतंत्र की मर्यादाओं, परंपराओं का पालन नहीं कर रहे। मैं पुनः आग्रह करता हूं, आप अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठे। मैं सदन की कार्रवाई चलाना चाहता हूं। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।